संकट की घड़ी में गुजर रहा है। देश की सारे राज्य सरकारें और भारत सरकार मिलके देश की अनेक स्वयंसेवी संगठन, देश की अनेक सचेतन नागरिक, अनेक उद्योग जगत की समूह मिलके जो बन पड़ता है बढ़ चढ़ के सब जिम्मेवारी ले रहे हैं। देश के ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ी है। अप्रैल की पहला सप्ताह में ऑक्सीजन की खपत, मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1300 मेट्रिक टन होती थी, जो अप्रैल के मध्य में बढ़ के 6-7 हज़ार तक पहुंची और मई की प्रथम सप्ताह में ये 9-10 हज़ार तक आवश्यकता हो गई। आज रोज 10,000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन, जो हमारे देश की अल्टीमेट कैपेसिटी है, उसको देश की उद्योग जगत, विशेष करके स्टील और पेट्रोलियम सेक्टर अपने उत्पादन को घटा के देश की स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसको उपलब्ध करा रहे हैं। उसके अलावा विदेश से भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन को, मेडिकल ऑक्सीजन को। उसके अलावा भी जो फैक्ट्रियों के पास, कई फैक्ट्रियों के पास लिक्विड ऑक्सीजन की अलावा मूल तो बनता है गैसियस ऑक्सीजन। जैसे हमारी पानीपत रिफाइनरी में हमारी मूल आवश्यकता 600 मेट्रिक टन की प्रतिदिन गैसियस ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यहाँ का जो प्लांट एयर लिक्विड के साथ हमारी जॉइंट वेंचर में प्लांट है, ये 200 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भी उससे बाई प्रोडक्ट के नाते बन जाता था, जो उसको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन करके वो बाहर बिक्री करता था। उसको अभी बढ़ा के 200 को 280 मेट्रिक टन तक लिया गया है, थोड़ा उत्पादन को कॉम्प्रोमाइज करते हुए हमारी पेट्रोकेमिकल की। उसी 228-80 मेट्रिक टन को पूरा मेडिकल ग्रेड बना के उसको दे दिया जा रहा है। उसके अलावा भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैसियस ऑक्सीजन है। ऐसे ही आज इस गैसियस ऑक्सीजन के आधार पे यहाँ की पंचायतों की जमीन लेके गांव के अंदर, खलियान के अंदर, खेतों के अंदर एक 500 बेड की हॉस्पिटल हमने आईओसी की ओर से लिक्विड गैसियस ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगाया, पानी की पाइपलाइन, बिजली उपलब्ध कराया। हरियाणा शासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ एक 500 बेड की हॉस्पिटल बनाया है। ऐसे ही आज हिसार में, जहाँ जिंदल की स्टील प्लांट है, वहाँ भी आज 500 बेड की ऐसे गैसियस ऑक्सीजन के आधार पे हॉस्पिटल लग गई। कुछ दिन पहले हजीरा में आर्सेलरमित्तल फैक्ट्री के बाहर ऐसे एक हॉस्पिटल बनाया गया है। विजयनगर में बनाया गया है, टाटा बना रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बना रहा है, रिलायंस कंपनी बना रहा है। देश की उद्योग जहाँ जहाँ बना रहा है गैसियस ऑक्सीजन, उसके बाहर इस प्रकार की 22 स्थान पे लगभग 10,000 बेड की, ऑक्सीजन बेड की आज कैपेसिटी बनाया जा रहा है, जिसकी फंक्शन भी शुरू हो गया है देश के कुछ हिस्सों में। आने वाले कुछ सप्ताह में ये पूरा आ जाएगा। सर, ऑयल और स्टील इंडस्ट्री करीब 6,500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दे रही है। अभी आगे का क्या टारगेट है कि इसको किस तरह से बढ़ाने का? देखिए, हम अपना अल्टीमेट, मैंने कहा ना आपको, देश की जो मैक्सिमम खपत थी वो 1300 मेट्रिक टन था। आज एक विशेष परिस्थिति में, संकट में, उसकी आवश्यकता 10,000 मेट्रिक टन पहुंच चुका है। उसको हम पूरा कर रहे हैं। देश की उद्योग जगत, विशेष करके स्टील और पेट्रोलियम सेक्टर और अन्य इंडस्ट्रियल सेक्टर, अपने उत्पादन को कंप्रोमाइज करते हुए, जो आवश्यकता ही थी, सरकार ने अपील किया, सरकार ने नीति बनाई, उद्योग जगत ने उसको कोऑपरेट किया। आज देश की हेल्थ सिस्टम को 10,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिया जाता है। आज लॉजिस्टिक की इशू है। कुछ ऑक्सीजन हमारी प्लांट्स के पास है स्टॉक के नाते, लेकिन उसको परिवहन करके अन्य जगह पे ले जाना एक चुनौती था। इस बीच में 200 से ज़्यादा आईएसओ कंटेनर विदेशों से मंगाया गया। एक लॉजिस्टिक में ईज डेवलप किया गया है। लिक्विड ऑक्सीजन के अलावा गैसियस ऑक्सीजन पे प्लांट के पास हॉस्पिटल्स बनाया जा रहा है। विदेश से भी हम लिक्विड ऑक्सीजन इंपोर्ट कर रहे हैं। मई जून के अंदर, जुलाई तक हम 13,000 मेट्रिक टन बाहर से इंपोर्टेड एलएमओ ले आएंगे। उसकी हमने कमर्शियल टाइप कर दिया। सिंगापुर हो, दुबई हो, कतार हो, ओमान हो, कुवैत हो या सऊदी अरब हो या बहरीन हो, ऐसे इलाका से हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। अच्छे दरों में, सस्ते से सस्ते दरों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हम ले आएंगे। देश को कोई किल्लत की स्थिति में नहीं रखेंगे। तो विदेश, जैसे अब ओमान और गल्फ कंट्रीज की बात करी आपने, वहाँ से 13,000 मेट्रिक टन आएगा।
पहली खेप कब आ रही है? अभी तक तो सब नहीं, आना शुरू हो गया। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री तो पहले आ चुका था, पिछले 10 दिनों में आया। कमर्शियल डील जो हमारी हुई है उसकी भी पहला खेप सिंगापुर से पहुंच गया है। सर, वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष ने भी। वैसे भी देश में कमी है और स्टेट्स टेंडर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करा है कि मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन जो है बाहर भेज दी है विदेशों में, और मुझे अब अरेस्ट कर लीजिए आप। देखिए, किसी की नाटकीय और बचपना के बयान पे आज की क्षण में टिप्पणी दे के इसको तू मैं किसी को अगर इस लोगों की कष्ट पे अपने थिएटरिक्स करके आनंद लेना है, अपने राजनीतिक रोटी सेकना है, उनको सेकने दीजिए। मैं उस पर कोई टिप्पणी देने की उचित भी नहीं मानता हूं। वैक्सीन की सवाल जहां तक है, आज भारत दुनिया की एक बड़ा वैक्सीन लगाने की कार्यक्रम चला रहा है। 18 करोड़ वैक्सीन की डोज हम लगा चुके हैं। 180 मिलियन विश्व की कोई भी देश के सामने इसके अगर हम तथ्य रखते हैं, इतने कम दिनों में हमारी देश की संसाधन, हमारी देश की उत्पादन की क्षमता, और हम भारत असभ्य नहीं हो सकता है। हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है, कोई खैरात में किसी को नहीं दिया गया है। हम कुवैत को कोरोना की फास्ट वेव में उन्होंने मांगा, उनकी नेतृत्व की हमारे नेतृत्व से बहुत ही अच्छा संपर्क है। उन्होंने मोदी जी को फोन करके अपने दुख जताया, उनके वहाँ डॉक्टर, नर्स, मेडिसिन भेजा गया उन दिनों में। आज हमको उन्होंने मुफ्त में लगभग 1,500 मेट्रिक टन मुफ्त में अपने खर्चे में, अपने जहाज, अपने कंटेनर, उसकी किराया उनकी, एलएमओ की खर्चा उन्होंने लिया, हमको उन्होंने उपलब्ध कराया। ये रिश्तेदारी होती है, संबंध रखना पड़ता है। भारत की हितों की समझौता कहीं नहीं किया गया या ना किया जाएगा। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। हम अपनी आवश्यकता को, हमारी जिम्मेवारी को हम समझते हैं। हम विश्व के एक सभ्य नागरिक के नाते अपनी जिम्मेवारी भी संभाले हैं और आने वाले दिनों में भी संभालते रहेंगे। और भारत के नागरिकों को कोई टीका की कमी नहीं रहने दिया जाएगा। मैं कृपा करके भारत की सब सज्जनों को निवेदन करता हूं, भारत की वैज्ञानिकों के ऊपर, भारत की उद्योग जगत के ऊपर, विशेष करके फार्मा सेक्टर के ऊपर हमें भरोसा रखनी चाहिए। भारत की वैज्ञानिकों के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा रखनी चाहिए। हमें इस कष्ट के समय में, कष्ट है उसको हम स्वीकार करते हैं, इस देश उस कष्ट से उभरेगा, ये हमारी पूरा विश्वास है। थैंक यू सर, आपसे बात करने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।